बरसात का मौसम था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और बारिश पूरे गांव को भिगो रही थी। उसी गांव के एक छोटे से घर में किशोर अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। किशोर के पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वो आलू की खेती करता था और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से उसके घर का खर्च चलता था। सुनो भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ और खेत से आलू लेकर मैं मंडी में बेचकर आऊंगा। मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। ठीक है जी, संभल कर जाना, बारिश बहुत तेज है। और फिर बारिश की परवाह किए बिना किशोर अपना ऑटो स्टार्ट करता है और अपने खेत की ओर चल पड़ता है और थोड़ी ही देर में किशोर अपने खेत पहुंच जाता है। इस बार तो उम्मीद से ज्यादा आलू हुए हैं। लगता है ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बस मंडी में आलू के अच्छे दाम भी मिल जाएं, तो कुछ हद तक मेरे सर से बोझ कम हो जाएगा। किशोर अपनी आलू की खेती देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसके खेत में आलू उसकी उम्मीद से ज्यादा हुए थे। वो उन्हें बोरी में भरकर अपने ऑटो में रखता है और शहर की मंडी जाने के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद किशोर शहर की मंडी पहुंच गया। मंडी में चारों तरफ किसानों की भीड़ लगी हुई थी। किशोर ने भी अपने ऑटो से आलूओं की बोरियां उतारी और एक तरफ रख दी। उसके चेहरे पर अभी भी उम्मीद थी कि आज उसकी सारी फसल बिक जाएगी। वो एक व्यापारी के पास गया। भाई साहब, मेरे आलू देख लीजिए, अभी खेत से निकाल कर लाया हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मंडी में पहले से ही बहुत आलू आ चुके हैं। अभी मुझे और आलू नहीं खरीदने। किशोर दूसरे व्यापारी के पास जाता है। एक बार मेरे आलू देख तो लीजिए, बहुत अच्छी फसल हुई है। माफ करना भाई, नहीं खरीद पाएंगे। देख नहीं रहे, पूरी मंडी आलूओं से भरी पड़ी है। इसके बाद किशोर एक एक करके कई व्यापारियों के पास गया, लेकिन सभी ने किशोर के आलू खरीदने से साफ मना कर दिया। सुबह तक किशोर की आंखों में जो चमक थी अब वो कहीं बुझ चुकी थी। वो बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ मंडी आया था, लेकिन आलू न बिकने की वजह से उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। चल किशोर, अब यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होगा। सोचा था कि मंडी में मेरे आलू के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन अच्छे दाम तो दूर की बात, मेरा तो एक भी आलू नहीं बिका। सविता को क्या जवाब दूंगा। किशोर उदास मन से अपना ऑटो लेकर गांव की ओर चल पड़ा। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। कुछ समय बाद किशोर का ऑटो गांव के चौपाल पर रुकता है। अरे किशोर, आज मंडी से जल्दी वापस आ गए। लगता है आज मंडी से अच्छी बिक्री हो गई है। कैसी बिक्री भैया, पूरी मंडी आलूओं से भरी पड़ी थी। किसी व्यापारी ने भी एक बोरी तक नहीं खरीदी। सब वापस लेकर जा रहा हूँ। तो किशोर, अब तुम इतने सारे आलूओं का क्या करोगे? पता नहीं भैया, अब मैं इतने सारे आलूओं का क्या करूँगा। इतना कहकर किशोर कुछ देर बाद अपने घर पहुंचा। ऑटो की आवाज सुनकर सविता जल्दी से बाहर आई। उसने देखा कि ऑटो में आलूओं की सारी बोरियां अभी भी रखी थी। यह देखकर उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अरे ये क्या, सारे आलू वापस ले आए, एक भी बोरी नहीं बिकी। किशोर ने भारी मन से कहा। एक भी नहीं। सुबह से शाम तक पूरे बाजार में घूमता रहा। हर व्यापारी ने यही कहा कि मंडी में पहले से बहुत आलू पड़े हैं। अच्छे दाम तो छोड़ो, किसी ने खरीदने तक से मना कर दिया। मैंने सोचा था कि इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। किशोर की बातें सुनकर सविता का मन भी उदास हो जाता है और वो किशोर को दिलासा देते हुए कहती है, निराश मत होइए किशोर जी, हर परेशानी अपने साथ कोई ना कोई रास्ता भी लेकर आती है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। अगर ये आलू ऐसे ही पड़े रहे तो कुछ दिनों में ही खराब हो जाएंगे। सारी मेहनत और उम्मीदें जैसे एक ही दिन में टूट गईं। सविता एक नजर आलू पर डालती है
और आलूओं को देखकर उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो किशोर से कहती है, मुझे समझ आ चुका है कि इन आलूओं को खराब होने से कैसे बचाया जाए। इन आलूओं का समाधान है मेरे पास। कैसा समाधान सविता? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्मा गर्म आलू के समोसे। बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में लोग चाय के साथ समोसे बड़े चाव से खाते हैं। अगर हम समोसे बनाकर बेचें तो शायद हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। शायद तुम ठीक कह रही हो सविता, एक बार कोशिश करके देखते हैं। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे लिए यही नया रास्ता चुना हो। और हाँ, समोसे में स्वाद बढ़ाने के लिए मसाला मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। घर का बना हुआ स्वादिष्ट मसाला समोसे के स्वाद को और बढ़ा देगा। सविता की बातें सुनकर किशोर को भी हिम्मत मिलती है और वो समोसे बेचने का नया काम शुरू करने का मन बना लेता है। अगले दिन सुबह सवेरे किशोर समोसे बेचने के लिए रेहड़ी खरीदने जाता है और वो एक पुरानी रेहड़ी खरीद कर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ सविता आलू मिलाने के लिए मसाला अपने हाथ से तैयार करती है और जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, सारे समोसों को बड़े प्यार से एक छोटी सी रेहड़ी पर रखता है और उन्हें बेचने के लिए घर से निकलता है। तभी सविता कहती है, अजय सुनिए तो, आपने चटनी तो रखी ही नहीं। यह लीजिए पुदीने की हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो समोसों की जान होती है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ समोसे बेचने जा रहा हूँ, बस ऊपर वाला इसमें मेरा साथ दे। किशोर जी, ईमानदार और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बस हिम्मत रखिए। किशोर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और रेहड़ी धकेलते हुए गांव के चौराहे की ओर चल पड़ा। चौराहे पर अच्छी खासी चहल पहल थी। किशोर ने चौराहे के एक खाली कोने में अपनी रेहड़ी खड़ी की। वो हिम्मत जुटाकर आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे ले लो, गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे ले लो। तभी सामने से एक आदमी तेज कदमों से उसकी ओर आया। वो कमलेश था। पूरे गांव में वो एक ही समोसे वाला था। पिछले कई वर्षों से वो उसी चौराहे पर समोसे बेच रहा था। कमलेश ने रेहड़ी पर नजर डाली और गंभीर आवाज में कहा, किशोर, ये सब क्या है भाई? भैया, मंडी में मेरे आलू नहीं बिके, घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए सोचा कि उन्हें आलूओं से समोसे बनाकर बेचूं। शायद इसी से घर का खर्च निकल जाए। मजबूरी का मतलब ये तो नहीं कि जहाँ किसी का काम चलता हो वहीं आकर रेड़े लगा दो। बड़ी मुश्किल से मैंने इस गांव में अपनी पहचान बनाई है। अब कोई भी आए और मेरे सामने समोसे बेचने लगे, यह मैं कैसे होने दूं? भैया, मेरा इरादा आपका नुकसान करने का नहीं है। इरादा चाहे जो भी हो, नुकसान तो मेरा ही होगा। गांव के लोग अगर तुम्हारे समोसे खाने लगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? नहीं किशोर, इस गांव में समोसे बेचने की कोशिश मत करो। कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। इस गांव में तो एक ही समोसे वाला होगा और वह कमलेश समोसे वाला। अरे भैया, मुझे समोसे बेचने दीजिए ना, बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ आया हूँ। अरे ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ समोसे बेचने दूँ? अगर इस तरह मैं तुम्हें समोसे बेचने दूंगा तो हर दूसरा इंसान यहाँ समोसे की रेहड़ी लगाने लगेगा। नहीं नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक ही समोसे वाला होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी बात आसान शब्दों में समझ जाओ, वरना मुझे दूसरे शब्दों में समझाना आता है। कमलेश उससे ऊंची आवाज में बात करने लगता है। बेचारा किशोर, वो एक सीधा साधा इंसान था। वो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था और लड़ाई झगड़े में अपने नए काम की नींव नहीं रखना चाहता था। इसलिए वो बहुत ही प्यार से कमलेश से कहता है, ठीक है भैया, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। ऊपर वाले ने चाहा तो मेरे लिए भी कोई और रास्ता जरूर निकालेगा। इतना कहकर किशोर चुपचाप अपनी रेहड़ी लेकर वहाँ से चल पड़ा। चौराहे पर खड़े कई लोग यह सब देख रहे थे। अरे कमलेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारा किशोर तो अपनी मजबूरी में समोसे बेचने आया था। बेचारा किशोर, पहले ही उसके आलू मंडी में किसी ने नहीं खरीदे और उसने नया काम शुरू करने का सोचा तो कमलेश ने रेहड़ी नहीं लगाने दी।
ना जाने बेचारा अब क्या करेगा। वहाँ खड़े लोगों को भी किशोर के लिए बुरा लग रहा था। किशोर चुपचाप अपनी रेहड़ी लेकर उदास मन से घर आ जाता है, जिसे देखकर सविता कहती है, क्या हुआ जी, एक भी समोसा नहीं बिका? बिकते कैसे, गांव के चौराहे पर पहले से ही कमले समोसे बेचता है। उसने साफ कह दिया कि इस गांव में दूसरा समोसे वाला नहीं चलेगा। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता था, इसलिए वापस आ गया। कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले ने एक रास्ता बंद किया तो वो दूसरा भी जरूर खोलेगा। तभी उसकी नजर घर के बाहर खड़े अपने ऑटो पर जाती है। वो अचानक उठकर ऑटो के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर धीरे धीरे उम्मीद की एक हल्की मुस्कान लौट आई। क्या सोच रहे हो? अरे मैं भी कितना नासमझ हूँ। अगर एक गांव में समोसे नहीं बेच सकता तो क्या हुआ, मेरे पास तो अपना ऑटो है। मतलब? सविता, मुझे लगता है ऊपर वाला हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर एक गांव में समोसे नहीं बेच सकता तो क्या हुआ, मेरे पास अपना ऑटो है। मैं इस ऑटो को ही अपनी दुकान बना दूंगा। मैं गांव गांव जाऊंगा, जहाँ लोग होंगे वहीं समोसे बनाऊंगा। सविता की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अरे यह तो बहुत अच्छा विचार है। लोग हमारी दुकान तक नहीं आ सकते तो हम ही लोगों के पास पहुंच जाएंगे। किशोर ने बिना एक पल गवाए काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका ऑटो समोसे बेचने के लिए तैयार हो गया। अब किशोर का ऑटो समोसे बेचने के लिए एक चलती फिरती दुकान बन चुकी थी। ऑटो के सामने एक सुंदर बोर्ड लगाया गया, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, किशोर ऑटो समोसे वाला। अगली सुबह किशोर अपना ऑटो लेकर दूसरे गांव पहुंच जाता है और अपना ऑटो खड़ा करता है। वहां काफी चहल पहल थी और फिर किशोर गर्मा गर्म तेल में समोसे तलने लगा। कुछ ही मिनटों में सुनहरे और कुरकुरे समोसे छनने लगे। खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। समोसे तैयार होने के बाद किशोर आवाज लगाता है, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म समोसे का आनंद उठाइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। आइए आइए, किशोर के गर्मा गर्म समोसे खाइए। बारिश के मौसम का आनंद उठाइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। किशोर को ऑटो में समोसे बेचता हुआ देखकर एक आदमी अपने साथी से कहता है, अरे ये क्या, ऑटो में ही समोसे बन रहे हैं? चलो भाई, आज यहीं समोसे खाते हैं, लगता है कुछ नया आया है। धीरे धीरे कई लोग ऑटो के चारों ओर इकट्ठा हो गए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्सुक होकर पूछा, बेटा, ये ऑटो तुम्हारी दुकान है क्या? जी काका, जहाँ लोग मिलेंगे वहीं मेरी दुकान लग जाएगी और गर्मा गर्म समोसे तैयार हो जाएंगे। वाह बेटा, ये तो बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। हमें दुकान तक जाने की जरूरत नहीं, दुकान खुद हमारे पास आ गई। किशोर सबसे पहले उसी बुजुर्ग व्यक्ति को समोसे देता है। उन्होंने जैसे ही समोसे का पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह बेटा, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। उनकी बात सुनते ही दूसरे लोगों ने भी समोसे मांगने शुरू कर दिए। कुछ ही मिनटों में ऑटो के सामने ग्राहकों की लाइन लग गई। किशोर लगातार समोसे तल रहा था। कई दिनों बाद किशोर के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। शाम को किशोर आज की कमाई लेकर घर जाता है और खुश होकर सविता से कहता है, सविता, लोगों को समोसे पसंद आ रहे हैं और वह तुम्हारे हाथ की हरी चटनी भी। देखो, आज सारे समोसे बेच चुके हैं। यह तो बस शुरुआत है। देखना, ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की देगा। बस ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना। सविता के चेहरे पर भी बहुत समय बाद मुस्कान आई थी, क्योंकि उन्हें नए काम में सफलता मिल रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। किशोर का ऑटो समोसे वाला पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। लोग आपस में कहते, अरे जल्दी चलो, किशोर ऑटो समोसे वाला आया है, देर हो गई तो फिर समोसे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह किशोर के समोसे सभी को पसंद आ रहे थे
बरसात का मौसम था। हल्की हल्की बारिश में गर्मा गर्म समोसे लोगों को अपने पास खींच रहे थे, जिससे किशोर की आमदनी बढ़ रही थी। एक दिन की बात है, किशोर अपने ऑटो में समोसे बेच रहा था कि तभी उसके पास किशोर के गांव के मुखिया सूरदास आते हैं। अरे मुखिया जी, आइए आइए। अरे किशोर, तुम यहाँ पड़ोसी गाँव में समोसे क्यों बेच रहे हो? क्या अपने गांव में कोई काम नहीं बचा था जो तुम यहाँ समोसे बेच रहे हो? और तुम्हारी लोकप्रियता देखते हुए तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। जी मुखिया जी, लोगों को मेरे समोसे पसंद आते हैं। आपके लिए भी एक प्लेट लगा कर देता हूँ, खाइए और फिर बताइए। किशोर झटपट तेल में गर्मा गर्म समोसे तलता है और चटपटे समोसे प्लेट में हरी और लाल चटनी के साथ बड़े प्यार से उन्हें देता है। मुखिया जी जैसे ही समोसे का एक निवाला खाते हैं तो वो किशोर से कहते हैं, किशोर, लोग तुम्हारे समोसे के दीवाने भला क्यों ना हो, इतने ज्यादा स्वादिष्ट, मजा ही आ गया। इतना अच्छा स्वाद तुम अपने गांव के लोगों को क्यों नहीं दे रहे? मुखिया जी, मैं शुरुआत तो अपने गांव से ही करना चाहता था, लेकिन कमले समोसे वाले ने ऐसा करने नहीं दिया और मैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहता हूँ, इसलिए चुपचाप अपना ऑटो को ही अपनी समोसे की दुकान बनाकर अपना नया रास्ता ढूंढ लिया। अरे कमलेश चाहता ही नहीं कोई दूसरा अच्छा समोसे वाला उसके बराबर में आकर खड़ा हो जाए। तुम्हारे जैसे समोसा का स्वाद उसके समोसों में कहाँ? किशोर, गांव में सभी का अधिकार है, तुम गांव में समोसे बेच सकते हो, तुमसे तुम्हारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के दिल को चोट पहुंचे। मैं यहाँ खुश हूँ, मेरा काम अच्छा चल रहा है। ठीक है किशोर, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हफ्ते में एक दिन अपने समोसों की दुकान अपने गांव में भी जरूर लगाना। आखिर गांव के लोगों को भी पता चले कि वह किस स्वाद से दूर हैं। ठीक है मुखिया जी, हफ्ते में एक दिन अपने गांव में भी अपने ऑटो की समोसों की दुकान लगाया करूंगा। मुखिया जी की बात मानकर अब किशोर हर रविवार अपने गांव के चौपाल पर ऑटो वाली समोसों की दुकान लगाने लगा था। बाकी दिनों में वो अपने ऑटो से आसपास के गांव में जाकर समोसे बेचता। कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में एक ही नाम गूंजने लगा, किशोर समोसे वाला। उधर कमलेश अपनी रेहड़ी पर बैठा ये सब देख रहा था। उसकी रेहड़ी पर एक भी ग्राहक नहीं था। यह देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस किशोर को मेरी बात समझ नहीं आ रही, लगता है मुखिया के पास जाना ही होगा। अगर ऐसे ही गांव के लोग इसके समोसे पसंद करते रहे तो एक दिन मेरी दुकान तो बंद ही हो जाएगी। कमलेश तुरंत मुखिया जी के पास जाता है और वहां जाकर मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, किशोर को मैं समझा चुका हूँ, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब आप ही उसे बताइए कि मैं यहाँ इस गांव में सालों से समोसे बेच रहा हूँ, वहाँ सिर्फ मैं ही समोसे बेच सकता हूँ, किशोर नहीं। मेरे साथ चलिए और किशोर को अभी वहाँ से हटाइए, मेरा धंधा कम हो रहा है। मुखिया जी ध्यान से कमलेश की बातें सुनते रहे और कुछ देर बाद मुखिया जी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कमलेश से कहते हैं, कमलेश, यह बात अपने मन से निकाल दो कि चौपाल पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। यह गांव की सार्वजनिक जगह है, इस चौपाल पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही किशोर का भी है। लेकिन मुखिया जी, मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान या फायदा ग्राहक तय करते हैं। अगर लोग किशोर के समोसे पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हें अपने काम और बेहतर करना चाहिए, ना कि दूसरों को रोकना चाहिए। मुखिया जी की बातें सुनकर कमलेश के पास कोई जवाब नहीं बचा। वो चुपचाप वहाँ से लौट आया। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, रविवार का दिन था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। किशोर के ऑटो के पास ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। तभी एक ग्राहक किशोर से कहता है, किशोर भाई, तुम अपने गांव में समोसों की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? वहाँ पर मेज कुर्सी लगाना ताकि सभी ग्राहक बारिश का आनंद लेते हुए तुम्हारे स्वादिष्ट समोसे खाएं। चौपाल के सामने जो खाली दुकान पड़ी है वह खरीद लो। अब तो तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है, तुम खरीद सकते हो। ग्राहकों की बातें सुनकर किशोर मुस्कुराते हुए कहता है,
आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्द ही इस गांव में मेरी एक समोसों की दुकान खुलने वाली है। अब तुम्हें एक एक हफ्ते के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। किशोर की ये बात सुनकर सभी ग्राहक बहुत खुश होते हैं और फिर किशोर सभी ग्राहकों को बड़े प्यार से अपने स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे देता है। वहीं दूसरी तरफ अब कमलेश के ग्राहक ना के बराबर हो चुके थे। कोई भी उससे समोसे खरीदने नहीं जाता था। अगर किसी को समोसे खाना होता तो वो किशोर का इंतजार करते थे, जिस वजह से कमलेश का काम पूरी तरह से चौपट हो चुका था। किसी को मेरे यहाँ के समोसे खाने ही नहीं। पूरे दिन यहाँ बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहता हूँ, लेकिन गांव के लोगों को देखो, पूरे हफ्ते का इंतजार करने लगे हैं, लेकिन मेरे यहाँ के समोसे नहीं खाएंगे। अब तक मेरा न जाने कितना नुकसान हो गया है। धीरे धीरे कमलेश को नुकसान हो रहा था। समय के साथ साथ किशोर के ऑटो वाले समोसों की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती गई। कुछ ही महीनों में उसने अच्छी बचत कर ली। गांव वालों की सलाह मानकर किशोर ने चौपाल के सामने एक समोसों की दुकान खोली। दुकान खुलने वाले दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल था। इसे कहते हैं सच्ची मेहनत और लगन। किशोर ने न सिर्फ अपने आलू खराब होने से बचाए, बल्कि उन्हें आलू से एक नया काम भी शुरू किया, जिसका परिणाम आप सभी देख रहे हो। इसलिए ईमानदारी और मेहनत से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन उसमें सफलता जरूर मिलती है। मुखिया जी की यह बात सुनकर गांव के सभी लोग खुश होते हैं। आज किशोर सभी को मुफ्त में समोसे देता है। कुछ देर बाद किशोर की दुकान पर कमलेश भी आता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में शर्मिंदगी थी। किशोर तुरंत कमलेश के पास जाता है और मुस्कुराकर कहता है, आइए भैया, बैठिए। किशोर भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। जब तुम मजबूरी में समोसे बेचने आए थे, तब मैंने तुम्हें गांव में खड़े तक नहीं होने दिया। आज समझ आया कि मेहनत करने वालों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। भैया, पुरानी बातें भूल जाइए, इंसान से गलती हो जाती है। कमलेश ने उदास होकर कहा, अब मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा। समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाऊं। किशोर कुछ पल सोचकर कहता है, भैया, अगर आपको मंजूर हो तो मेरी दुकान पर मेरे साथ काम कीजिए। दुकान बड़ी हो गई है और अकेले सब संभालना मुश्किल होता है। अगर आप चाहें तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हैं। मेरे बुरा करने के बाद भी तुम मुझे काम दोगे? भैया, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, भलाई से देना चाहिए। अगर आज मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। कमलेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने किशोर को गले लगा लिया। उस दिन के बाद दोनों मिलकर दुकान चलाने लगे। किशोर के समोसों की दुकान आसपास के गांव में भी बहुत ही ज्यादा चर्चित थी, इसलिए आसपास के गांव के लोग भी उसकी दुकान में स्वादिष्ट समोसे खाने आते।